नमस्कार, मेरे चैनल सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। यह है क्लास नंबर 41 और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो यहां पे देखिए, मैंने 3 इक्वेशंस दिया है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। तो सबका आप हाईएस्ट डिग्री देखो कितना, यहाँ पे 2 2 2। किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट डिग्री 2 रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। where a does not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। जब x स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, है ना। तब क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें a पक्का कुछ ना कुछ रहेगा जीरो के अलावे, है ना। a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b टर्म मिसिंग है, मतलब x वाला टर्म यहाँ पे मिसिंग है, यानी कि यहाँ पे b 0 है। यहाँ पे देखो आप c टर्म मिसिंग है, लेकिन a टर्म देखो सब में है। a वाला जो टर्म है, मतलब x स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसमें है तीनों में। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं रहता है उसको c कहते हैं। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है। और यहां पे देखो कुछ वेरिएबल नहीं है ना, यानी कि x टू द पावर 0 है, यानी कि कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। और कांस्टेंट टर्म को क्या कहेंगे हम लोग, c कहेंगे, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब यहां पे देखो, ये जो एग्जांपल है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सारे के सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, और ये वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल रहता है। जैसे यहां पे देखिए, ये तीनों मैंने बताया है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वेरिएबल x। और एक चीज और याद रखना, जैसे जनरल फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म कह लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एट मोस्ट कितने जीरोस या कितने सॉल्यूशंस होते हैं, आपने ये चीजें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एट मोस्ट कितने जीरोस या सॉल्यूशन होते हैं, एट मोस्ट 2 होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव एट मोस्ट 2 जीरोस और सॉल्यूशंस कह सकते हो, ठीक है। एक और फैक्ट याद रखना, डिग्री ऑफ एनी टर्म शुड नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। अगर आप इस टाइप के इक्वेशन में अगर डिग्री नेगेटिव आ जाए किसी टर्म का, या डिग्री आपका फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर नहीं करेंगे। उसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अब यहाँ पे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे x देख रहे हैं ना, इसका क्या मतलब है, x का जो पावर है ये हाफ है,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या मतलब, एक्स का पावर हाफ है, तो ये पावर इसका किस में, फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहां पे देखो आप, डिग्री इस टर्म का कितना है, -2 है, तो डिग्री यहां पे नेगेटिव आ गया, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉन्सेप्ट्स है जो स्टूडेंट्स को पक्का आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आता है तो वो चैप्टर आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, इसलिए मेन फोकस करो आप कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, इसको एक बार फिर से आप दोबारा देख लेना। अब मैं क्या करता हूं, पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके 2 क्वेश्चंस है, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो देखिए एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन क्या है, जॉन और जीवंती दो कोई है, दोनों के पास मार्बल्स है, वो मार्बल्स कितना है टोटल, 45 है। दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल्स खो दिया, मतलब लॉस्ट हो गया। अब जो उसके मार्बल्स का प्रोडक्ट किया गया तो वो कितना मिला हमें, 124। तो कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने मार्बल्स थे, कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने का क्या इक्वेशन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले या तो जॉन का या जीवंती दोनों में से किसी एक का मार्बल कंसिडर कर लेते हैं, वो कितना है, x। लेट जॉन्स मार्बल्स इक्वल टू कितना, x है। और टोटल मार्बल्स कितना है दोनों का मिला के, मतलब जॉन और जीवंती दोनों मिला कितना है, 45 है। और दोनों मिला के टोटल मार्बल्स कितना है, 45 है। ठीक है, तो यहां पे जीवंती का मार्बल्स कितना हो जाएगा, तो जीवंती का मार्बल मतलब जीवंती का मार्बल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 - x। क्यों यहां पे मैंने 45 - x क्यों लिखा, तो उसको समझाता हूं मैं। कैसे मानते हैं, 2 पर्सन है A और B, दोनों मिला के टोटल मार्बल मान लेते हैं 10 है, मान लेते हैं 10 है। अगर A के पास मान लेते हैं हम लोग 7 मार्बल्स है, तो B का इसमें कितना मार्बल्स होगा, कैसे निकालोगे आप, टोटल में से 7 माइनस कर लो तो आप कहोगे 3 है ना। तो जितना आपको टोटल पता है, अगर दोनों में से किसी एक का पता चल जाए ना, तो टोटल में से एक का मार्बल आप माइनस कर दो तो दूसरे के पास कितना मार्बल है वो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों का कितना था, 10 था, A का उसमें 7 है, तो क्लियर है B का कितना होगा, इसमें 3 बचेगा। कैसे किया हमने, टोटल में से A के मार्बल को माइनस कर दिया। तो वैसे यहां पे देखो टोटल मार्बल है 45 और जॉन का मार्बल है x, तो जीवंती का कितना होगा, टोटल में से जॉन के मार्बल को माइनस कर दो, सिंपल सा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल्स खो दिया, जीवंती ने भी 5 मार्बल्स खो दिया। तो जब मार्बल खो गया उसके बाद दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट कितना आया, 124। तो इसी को हम लोग यूज करके एक कंडीशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे देखिए जॉन ने 5 मार्बल्स खो दिया, तो कितना हो जाएगा, x - 5, इसने भी 5 खो दिया ना, तो इसका कितना हो जाएगा, दिस -5। तो दोनों ने देखो 5 मार्बल्स खो दिया, इसलिए हमने क्या किया, दोनों में से 5 और ये 5 माइनस कर दिया। क्वेश्चन में दिया है, अब ये बच गया रिमेनिंग ना, 5 खोने के बाद जो बचा वो हो गया रिमेनिंग। अब रिमेनिंग को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 124।
तो क्या किया मैंने, क्वेश्चन के कंडीशन को यूज किया, दोनों का 5-5 मार्बल हटा दिया क्योंकि खो चुके हैं वो, है ना। तो जो रिमेनिंग बचा उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आता है, 124। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कितना लिख लिया, x माइनस 5 तो है ही, 45 अब माइनस 5, 40 हो गया, अब माइनस का x। अब क्या करेंगे, x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, इस दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ये लिख लिया मैंने, x इंटू ये यहाँ पे, फिर माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे लिख लिया। अब x से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे देखिए, x इंटू 40x माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो दोनों का साइन भी चेंज करना है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब प्लस का 124 RHS में था उसको LHS में लाया, माइनस का 124 हो गया। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग स्क्वायर वाला टर्म, फिर ये टर्म लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर 5x और 40x 45x। इस दोनों का साइन सेम है तो ऐड करिए, तो 200 और प्लस 124 324। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है ना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म क्या नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, सारे टर्म्स के साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो ये रहा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसने सिर्फ इक्वेशन बनाने को दिया। ठीक है, तो आगे समझ में ये, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट वाला उसी। यह है एग्जाम्पल नंबर 2 आपके बुक का। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है, ये जो 4 सम्स है सबको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग ये पार्ट 1। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को एक्सपैंड करेंगे। क्या फॉर्मूला यहां पे यूटिलाइज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो सेम देखो, यहाँ पे मैंने एक्सपैंड कर लिया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देख सकते हो प्लस क्या है, b का स्क्वायर, तो b ये है, तो प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 इंटू a इंटू b, तो वैसे 2 इंटू एक्स इंटू 2। अब बाकी जो है वो सारा लिख देना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x प्लस का 1 और ये 2x माइनस 3 उधर तो है। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते पहले LHS को, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। अब ये जो RHS में जो टर्म्स है उसको भी LHS में ले आइए, तो ये प्लस का 2x है, इधर आके माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमें कितना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 6x। अब 5 प्लस 3 8। तब आप क्लियर देख सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री कितना 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। तो यहां पे देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8, और यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर हम लोग
नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना देगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये आ गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स प्लस का 8 तो पहले से ही है। और यहाँ पे क्या आइडेंटिटी लगा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटी लगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आइडेंटिटी को यूज करके इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो दोनों को मैं एलएचएस में ले लिया तो कितना आ गई है, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 है तो इधर आके आ गया +4। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे लिखना चाहिए इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे करके हमें लिखना चाहिए। ये रहा एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ क्या देखिए x इंटू 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x आ गया, और RHS में जो है उसको कॉपी कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को हम लोग LHS में लेके आएंगे। तो जैसे साइड चेंज होगा मतलब साइन चेंज कर देना है ना। तो दोनों को LHS में ले आए। अब आप खुद देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंगल एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर क्या बच गया यहाँ पे 3x माइनस 1। अब आप देख सकते हो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है ना। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे लिखना है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको दिखाता हूं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करके। ये रहा फोर्थ पार्ट, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहां पे हम लोग कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कितना होता है, ये आइडेंटिटी होता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपैंड किया, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हो गया ना, x का क्यूब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस नेक्स्ट क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, तो a है x और b है 2, है ना। ऐसे करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इस वाले टर्म को एक्सपैंड कर लिया और RHS में जो है उसको वैसे लिखा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इस तीनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पे x है तो x लिखिए, RHS में जो है उसको वैसे लिखिए। अब इस दोनों टर्म को हम लोग क्या करेंगे, LHS में ले आएंगे। तो साइड चेंज मतलब साइन चेंज, तो इस दोनों टर्म को हमने LHS में ले आया। ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब आप देखो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, ये दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया हम लोगों के पास 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये दोनों नंबर इसको ऐड करिए क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो 8 प्लस 4 12। तब आप क्लियर देख रहे हो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 के लिए जो एग्जाम्पल्स था वो सारा हो गया, है ना, हम लोगों ने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो अपना टेक्स्ट बुक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो यह है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, हमें सब कुछ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अलग अलग फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा देगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी को यूज करके इस वाले टर्म को एक्सपैंड करेंगे और RHS में 2 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने यूज किया, ये a है ये b है, तो देखिए a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर आ गया b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x और 2 3 जा 6, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये सिंप्लीफाई हो गया, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और RHS में जो है उसी को लिखा। अब क्या करेंगे, इस टर्म का साइड हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस 2x है माइनस 2x हो जाएगा इधर आने से, और माइनस का 6 इधर आने से प्लस 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइनस का 2x प्लस का 2x ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 6 आप प्लस 1 7, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आप खुद देख सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ऑफ 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कितना, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करेंगे, हम लोग LHS में ले आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4 से। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 2x साइन सेम हो तो ऐड करिए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x और प्लस 6। अब आप खुद देख सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री कितना 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये है थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, RHS में भी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इस साइड भी करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा देखिए x इंटू दिस, यहाँ पे माइनस 2 इंटू दिस, यहाँ पे सेम इधर भी किया, x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लिया, माइनस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स, वैसे सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। जैसे माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, वैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 3 3x हो गया, इधर प्लस 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 आ गया। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब LHS को RHS को सेपरेट सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2, इधर आ गया एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 3। अब क्या करिए, इस तीनों टर्म को LHS में ले आइए, तो सब का साइन चेंज कर देना है। हमेशा याद रखिए, साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। तो साइड चेंज कर दिया, सबका साइन भी चेंज कर दिया मैंने। अब आप खुद नोटिस कर सकते हो कि माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको कैंसिल करेंगे, जो बच गया उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, माइनस एक्स माइनस 2x साइन सेम है, तो सेम साइन के साथ दोनों को ऐड करिए, तो माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2
और +3 प्लस का 1। अब आप देख सकते हो हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये रहा फोर्थ पार्ट, क्या है, x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x ऑफ x + 5। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर क्या करना है, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा ना, x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो लिख लिया। -3 से फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो भी लिख लिया, है ना। मीन्स x इंटू बोथ यहाँ पे, फिर -3 इंटू बोथ यहाँ पे। इधर x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 5x। अब इसको जैसे इसको मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही इसको और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x आ गया। -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 इंटू 2x -6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, उधर जो है वो उसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 2x स्क्वायर, देखिए x - 6x कितना आ जाएगा, -5x -3, इधर जो है वही लिखा। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, LHS में ले आते हैं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, कितना हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ पे -5x दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो सेम साइन हो तो उसी साइन के साथ दोनों को ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, -10x, इधर कितना, -3 लिखना है। तब आप खुद देख रहे हो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। सिंपल क्या करना है, 2x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इस साइड भी वैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 2x इंटू बोथ यहाँ पे, फिर -1 इंटू दिस यहाँ पे। अब इक्वल के इस साइड वाला मैं यहाँ पे कर देता, ये कितना आ जाए, x इंटू दिस प्लस 5 इंटू दिस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको क्या करते हैं, ये 4 टर्म है ना हमारे पास, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x से पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 6x। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये तो वही रहेगा, लेकिन माइनस रहने के कारण इस दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -x प्लस 3। अब हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x है, तो x से दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x इंटू 1 x, तो x स्क्वायर माइनस x। फिर यहाँ पे क्या करना है, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना, और प्लस का साइन है तो किसी का साइन चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 1 जा 5, यानी कि 5x माइनस 5। RHS को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा +4x माइनस 5। अब इस RHS के तीनों टर्म को LHS में लाएंगे, तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। इधर देखिए माइनस का 7x माइनस का 4x, दोनों का साइन सेम है, तो उसी साइन के साथ दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 7 और प्लस 4 कितना हो गया, 11, यानी कि माइनस का 11x। और इधर कितना रह गया, देखिए +3 प्लस 5 प्लस का 8। तो अब आप नोटिस करो हाईएस्ट डिग्री कितना, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है, LHS ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, RHS को हम लोग एक्सपैंड करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है हम लोग को, a - b का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग x माइनस 2 को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, यहां पे देखो मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस तीनों टर्म को हम लोग एलएचएस में ले जाएंगे। तो आप लोग जानते हो कि साइड चेंज में साइन चेंज, जितने भी टर्म्स है जब हम लोग एलएचएस में ले जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब यहां पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे प्लस का 3x और प्लस का 4x कितना हो जाएगा 7x और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3। तो आप खुद देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितना 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या आंसर आएगा इसका, नो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। ये रहा क्वेश्चन 7th पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कितना होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर इसको यूज करके हम लोग एलएचएस को एक्सपैंड करेंगे और आरएचएस में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है इस फॉर्मूले को, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो x हमारा a है और 2 हमारा b है, मतलब जहां a है वहां x रख दो और जहां b है वहां पे 2 रख दो। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग एलएचएस को क्या करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। तो आ गया, ये देखिए x का क्यूब, फिर आ गया यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर क्या लगाए हम लोग 3a स्क्वायर बी, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर। सेम यही आइडेंटिटी हमने यूज किया, तो एलएचएस तो हो गया। अब आरएचएस में क्या करना है, 2x से दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एलएचएस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप x का क्यूब, तो x का क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब मीन्स 8 होता है, और यहाँ पे 3 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 4 3 12, इधर रह गया x, और आरएचएस में जो है वही लिखा है। अब आरएचएस के दोनों टर्म को हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस में ले आते हैं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमने एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं लाइक टर्म्स को, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। अब x वाला टर्म देखिए 12x और 2x दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन के साथ दोनों को ऐड करेंगे, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14x। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिंगल है, अकेले है, तो उसको वैसे लिख दीजिए, और ये नंबर भी 8 अकेले, तो उसको वैसे कॉपी कर लीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि हाईएस्ट डिग्री कितना 3 है, क्यूब है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, यानी कि 8th क्वेश्चन। तो ये रहा 8th क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। इसमें एलएचएस तो सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, तो हमें क्या करना है, आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। अब वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसी को यूज करके हम लोग आरएचएस को एक्सपैंड करेंगे।
तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब आरएचएस को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 2 जा 6 x स्क्वायर ये रहा, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू एक्स 12x आ गया। अब इस सारे टर्म्स को क्या करते हैं हम लोग LHS में ले जाते हैं। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का एक्स क्यूब है, इधर आएगा तब माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा और उस प्लस के एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि यहीं पे हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब आरएचएस में जो टर्म्स है उसको एलएचएस में ले आते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म मैंने एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया। -8 + 8 -6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 12x आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं लाइक टर्म्स को, 6x स्क्वायर अब -4x स्क्वायर कितना देगा 2x स्क्वायर, -12x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस का 13x, 1 + 8 कितना आ गया 9। तब आप खुद नोटिस कर सकते हो कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका आंसर होगा यस। तो फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस हो गए। हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड क्वेश्चन में, उसके सारे पार्ट्स करेंगे हम लोग। तेरा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पहले बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या दिया है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ में कनेक्शन दे रखा है। लेंथ कितना है 1 more than the twice of its breadth। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेथ कंसिडर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग जानते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया आएगा इसके इक्वल करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, तो ब्रेथ हम लोगों ने x कंसिडर किया, तो लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth। पहले इसका डबल करो, फिर इसमें 1 ऐड करो, तो वो क्या होगा 1 more than the twice of its breadth, तो हमें लेंथ मिलेगा। तो लेंथ इक्वल टू सिंपल हो जाएगा, इसका डबल मीन्स 2x, 1 more मीन्स +1, 2x + 1, therefore length equal to 2x + 1 मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप क्या दिया है कि उसका एरिया यानी कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 528। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू दिस, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू इसके इक्वल में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 528। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल लिखेंगे। आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528, इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस का x, और इस 528 को LHS हम लोग ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा -528। तो इस प्रकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब यहां पे देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहां पे क्या है 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो आपको पता होना चाहिए कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है, टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को कैसे लिखा जाता है। तो वो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखा जाता है एक्स एंड एक्स प्लस वन। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर, जैसे एक नेचुरल नंबर अगर 5 है तो उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा 5 प्लस 1। अगर एक नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग क्या लेते हैं 20, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा 20 प्लस 1 यानी कि 21। कॉन्जिक्यूटिव का यही मतलब है, एक के बाद ठीक दूसरा, ठीक है। तो ये हमेशा अगर वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें आपको कंसिडर करने को आ जाए ये टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको क्या लिखना है एक्स एंड एक्स प्लस 1। ये नेचुरल नंबर भी होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ऑड नंबर में या इवन नंबर में कितने का डिफरेंस होता है 2 का डिफरेंस होता है। अभी मैंने बताया जो नेचुरल नंबर था या पॉजिटिव इंटीजर्स था 2 कॉन्जिक्यूटिव्स के बीच में डिफरेंस 1 आता है। लेकिन जब ऑड नंबर इवन नंबर की बात करते हैं हम लोग तो वहां पे डिफरेंस कितना 2 का आता है। तो जैसे यहाँ पे x एंड x प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाए x एंड x प्लस 2। जैसे एक ऑड नंबर आपका 5 है तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा प्लस 2 करने से मिलेगा आपको 7, 5 प्लस 2। तो यहां पर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे x एंड x प्लस 2। तो ये 2 आपका इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा याद रखना, ठीक है। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या लेट करेंगे हम लोग x एंड x प्लस 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि इस दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 306। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 306। तो मल्टीप्लाई करिए x से इस दोनों टर्म को, तो कितना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 कितना हो जाएगा x। अब इस 306 को हम लोग LHS में ले आएंगे तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा है। पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स present age। तो रोहन की जो मम्मी है वो कितना है, रोहन से 26 ईयर बड़ी है, ठीक है। और फिर क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, अभी तो ये प्रेजेंट एज जो भी है 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है, ठीक है। तो उससे किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोहन्स का एज लेट करेंगे, उससे उसके मम्मी का एज आ जाएगा, ठीक है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज x years, तो फिर मदर्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 26 years। तो देयरफॉर मदर्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 26 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो प्रेजेंट एज है ना, 3 साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट 360 है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मां और बेटे को 3 साल बाद ले चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोहन का 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा x प्लस 3 और मदर का 3 साल बाद एज कितना हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3। यह आ गया रोहन के मदर का एज और ये रोहन का एज आफ्टर 3 years। इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 360। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया रोहन का 3 साल बाद का एज, उसके मदर का 3 साल बाद का एज, इस दोनों का प्रोडक्ट 360। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, x इंटू दिस। फिर हम लोग +3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, +3 इंटू दिस इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 29x आप प्लस 3x कितना होगा 32x, ये आ गया 87। आप फिर इस 360 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 360। 87 माइनस 360 कितना होगा, -273। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, लिख लेता हूं। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए एक ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। उसका रेगुलर एक रूटीन है कि उस स्पीड से जाती है, ठीक है, हर रोज। एक दिन क्या हुआ, स्पीड को वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड कम कर दी। तो जैसे स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो उस दिन उसका टाइम कितना लग गया, 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस उतना ही जाना है लेकिन स्पीड कम कर दिया। पहले की यूजुअल स्पीड था और आज उसने क्या किया, स्पीड को कम कर दिया, तो टाइम उसको कितना 3 hours ज्यादा लग गया। यानी कि पहले के टाइम, पहले के स्पीड से जो जाती थी उसमें जो टाइम लगा और 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड से गई उसमें जो टाइम लगा, उस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 hours का है। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि इक्वेशन कैसा बनेगा, है ना। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म और यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और एक न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, जब वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देती है तो न्यू स्पीड हो जाएगा दिस माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, चाहे इस स्पीड से जाए या इस स्पीड से जाए, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस कितना रहेगा, 480 किलोमीटर। तो अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस स्पीड से ज्यादा टाइम लगेगा या इस स्पीड से ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो स्पीड कम है उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सेकंड वाला जो न्यू स्पीड है वो कम है ना, तो इससे जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो ट्रेन, तो 480 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब इस स्पीड से जाएगी तो उसे 3 hours कम लगेगा। इस स्पीड से जाएगी तो 3 hours ज्यादा लगता है ना। तो हम लोग टाइम निकालेंगे। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, तो टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग दोनों कंडीशन में दोनों स्पीड से टाइम निकालेंगे। फिर उसका डिफरेंस 3 hours है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां पे देखो ये क्या है, टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड, ये ज्यादा लगेगा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड ये टाइम दे दिया। और टाइम टेकन बाय ओरिजिनल स्पीड कितना हो जाएगा, 480 बाय एक्स। ये न्यू स्पीड का टाइम है और ये ओरिजिनल स्पीड का टाइम है ना। तो न्यू स्पीड क्या था, कम हो गया था ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये टाइम अब माइनस ये टाइम, कितने का डिफरेंस आता है, 3 hours का। तो इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो x और x माइनस 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, x ऑफ
x माइनस 8, ये आ गया x ऑफ x माइनस 8। अब इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करो आप, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, उस x को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 480 इंटू एक्स, तो 480x आ गया। अब क्या करना है, फिर से इस एलसीएम को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 8। इस x माइनस 8 को हम लोग 480 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया। हम लोग क्या करेंगे 480 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स, ये भी कितना आ जाएगा 480x। फिर माइनस 480 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 480 इंटू 8 कितना होगा, ये हो जाएगा 3840। अब नीचे मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे x इंटू माइनस 8 माइनस 8x इक्वल टू 3। अब यहां पे देखो आप माइनस 480x और प्लस 480x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको लिखेंगे हम लोग, हम लोग करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस एक साइड और दिस इंटू दिस एक साइड लिखेंगे, ये लिख दिया। अब आप चेक करो 3 से ये जो नंबर है ना कैंसिल हो रहे थे, 3 से क्या करेंगे इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, क्या आ गया 1280। 3 के टेबल में आप डिवाइड करना, ये आंसर है, तो 3 से ये कैंसिल हो गया। जो बच गया अब इधर कितना है 1280, इसको भी हम लोग एलएचएस में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280, वही आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये आ गया फाइनल आंसर। इस प्रकार एक्सरसाइज 4.1 हो गया विद एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मेरे बच्चों, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।